ओम नमः शिवाय। प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज बड़ी मज़ेदार सी एक कहानी लेके आया हूँ आपके पास। अब तक हमने बात करी एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और पामिस्ट्री पे, और मैंने आपको बहुत सारे उसमें रूल्स भी बताए हैं, मूल मंत्र भी बताए हैं कि पामिस्ट्री में क्या देखें तो कैसे पता लग जाएगा कि इसकी लाइफ में क्या हो रहा है, न्यूमरोलॉजी में क्या देखें या एस्ट्रोलॉजी में क्या देखें। बट जो नए स्टूडेंट्स हैं, जो यंगस्टर्स हैं आज की डेट में, मैंने देखा वो सॉफ्टवेयर पे ज़्यादा डिपेंडेंट है। और ख़ासतौर पे वो लोग जिन्होंने मैनुअल कुंडली बनाना सीखा ही नहीं है कि मैनुअल आप D1 चार्ट कैसे बनाएंगे, D9 कैसे बनाएंगे, या फिर भाव चलित कैसे बनाएंगे। वैसे D9 से ऊपर भी D60 तक चार्ट्स होते हैं, वो भी मैनुअली बनाते हैं बहुत लोग, लेकिन बहुत कम लोग, बहुत कम, 1% लोग बनाते हैं सिर्फ। ऐसे ही भाव चलित कैसे बनाएंगे। तो यंग जो एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं उनको ये चीज़ें पता ही नहीं है, पहली चीज़ तो। और उससे भी सबसे बड़ी बात, जो कॉमन सी चीज़ है, कि जो हमारी कुंडली में, हमारे हॉरोस्कोप में 12 हाउसेज होते हैं, 12 राशि होती है, 12 घर और 12 राशियाँ होती है, और 9 ग्रह होते हैं। तो ये कैसे आए? अब धीरे धीरे इस पर हम बात करते हैं। आज मैं ग्रह से शुरू करता हूँ, क्योंकि ग्रहों से ही हम जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं डराते हैं लोगों को। राहु, केतु, शनि या मंगल। तेरा मंगल भारी है, तू मांगलिक है। शनि की 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है। राहु केतु का की दृष्टि पड़ गई तो भैया ये हो गया तेरी लाइफ में। ऐसा सबके साथ होता है, और हम लोग डर जाते हैं। लेकिन जो आजकल के नए एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जो बच्चे हैं, उनको पता ही नहीं ग्रह की उत्पत्ति कैसे हुई। हाँ, अगर आप गूगल बाबा की हेल्प लेंगे तो गूगल बाबा बता देगा कि कुछ 4-4.5 बिलियन ईयर्स एगो गैस और डस्ट के जो वो कहते हैं क्लाउड्स, बादल है, वो फटे। वो फटे कैसे? किसी पहाड़ से, किसी आइस के पहाड़ से, बर्फ़ के पहाड़ से टकरा गए, या ये हो गया वो हो गया, और ऐसे ये प्लेनेट बन गए। ठीक है, वो उनकी साइंटिफिक थ्योरी, अच्छी बात है, मैं उसको नकारता नहीं हूँ, वो ठीक है अपनी जगह। लेकिन हमारे वैदिक पुराणों में इन ग्रहों की उत्पत्ति को इस तरीके से बताया गया है कि जो बहुत रोचक है, बहुत मज़ेदार है। वो ऐसे ही है जैसे आपकी शादी हुई तो आपके घर परिवार रिश्तेदारों को पता है कि आपकी पत्नी कौन है, आपकी पत्नी के घर वाले कौन हैं, आप कौन है, आपके घर वाले कौन हैं। आपके बच्चे हुए तो उनको पता है इस बच्चे का पिता कौन है, दादा दादी कौन है, चाचा चाची कौन है, मामा मामी कौन है। तो इस तरह से ऐसी कहानियाँ हैं। तो आज मैं शुरुआत एक छोटी सी कहानी से करता हूँ, आशा करता हूँ आपको पसंद आएगी। पुराणों में जैसे कहा गया है, भागवत गीता में भी कहा गया है कि दुर्गा माता के प्रताप से जो फोर्स थी, उनकी फोर्स से 3 बालकों कह लो या कुछ भी कह लो, उनका जन्म हुआ। जैसे शिव, महाविष्णु, महाब्रह्मा, इनकी उत्पत्ति हुई। और इन तीनों की फोर्सेस से भगवान ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। अब भगवान ब्रह्मा के भी 9 पुत्र थे, पुत्री नहीं, पुत्र, जिसमें अत्रि ऋषि थे, पुलस्त्य ऋषि थे, और अपने वशिष्ठ ऋषि थे, और भी ऐसे बहुत सारे नाम थे, मुझे अभी ध्यान नहीं इस टाइप से। अब जब ब्रह्मा जी के पुत्र हुए, उनमें एक पुत्र थे मारीची। तो मारीची जी से भी आगे पुत्र हुए, तो उनका नाम था ऋषि कश्यप। कश्यप जी मारीची जी के पुत्र थे। अब कहते हैं जो कश्यप जी की का विवाह है वो अदिति जी से हुआ था, जो राजा दक्ष की 60वीं पुत्री थी, 60th डॉटर। सोच सकते हैं, आज की डेट में हम 2 बच्चे से ज़्यादा करने में डरते हैं, वो 60th डॉटर थी उनकी, राजा दक्ष की। और राजा दक्ष कौन थे यहाँ पे? जो भगवान शिव के ससुर जी थे, फादर इन लॉ, वो राजा दक्ष। उनकी 60वीं पुत्री थी अदिति। उनसे ऋषि कश्यप जी का विवाह हुआ। अब इन दोनों का जब विवाह हुआ तो उनसे उत्पत्ति हुई सूर्य देवता की।
जो कि हमारा ये सारा सोलर सिस्टम चला रहे हैं। और सूर्य देवता जी के जो है फिर अगेन 12 पुत्र पुत्रियाँ हुए, यानी टोटल 12 हुए। पुत्र भी है उसमें, पुत्रियाँ भी है। जैसे मैंने नाम लिखा है, मैं पढ़ देता हूँ, मुझे याद नहीं रहेगा ऐसे। जैसे विवासवन हुए, पुशन हुए, सावित्री हुई, धाता हुआ, आर्यमान हुआ, तवस्त्री हुए, भोगा, विधाता, वरुणा, मित्रा, शकरा और युरुकर्मा। ऐसे 12 बच्चे हुए भगवान सूर्य देवता के। और इन 12 बच्चों को ही हम कहते हैं 12 सूर्य देवता। यानी अगर मैं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करूं तो 12 सोलर लॉर्ड्स, 12 सोलर देवता। और जो है वेस्टर्न कल्चर में ज़्यादातर सोलर मंथ को महत्व दिया जाता है। सोलर मंथ जैसे जैसे मार्च आ गया, मार्च में जितने लोग जन्मे उनका जोडिएक साइन एक ही बता देते हैं वो कि एक ही है। अप्रैल में जिनका जन्म हुआ उनका जोडिएक एक ही है। मई में जिनका हुआ उनका एक ही है। जून में जिनका हुआ उनका एक ही है। और इन सब के आगे नाम भी अलग होते हैं। लेकिन हमारे ख़ास तौर पे अगर मैं नॉर्थ इंडिया की बात करूँ तो यहाँ पे लूनर मंथ को एडवांटेज दी जाती है, यानी जो मून से प्रभावित है लूनर मंथ को एडवांटेज दी जाती है। और उनके नाम भी नक्षत्रों पे बेस्ड है ज़्यादातर, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो सन नक्षत्र पे बेस्ड है वो गलत है, उनसे भी काफ़ी सारी सही प्रिडिक्शंस आती है। खैर, हम अपने टॉपिक पे स्टिक रहते हैं। हम जानते हैं कि हमें आज जानना है कि ग्रहों की उत्पत्ति कैसे हुई। तो मैं किसी एक ग्रह के बारे में यहाँ बताऊँगा कि उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो ये जो 12 बच्चे थे, इसमें से जो थे अपने विवस्वान, इनकी शादी हुई संजना से। अब ये जो 12 बच्चे हैं, इन 12 बच्चों में से एक उनका जो बेटा था भगवान सूर्य का, वो था विवस्वान। और विवस्वान की शादी हुई संजना से। अब संजना कौन है? संजना है विवस्वान के ही भाई है तविस्त्री ऋषि, उनकी डॉटर जो है वो संजना है। यानी पौराणिक स्टोरीज में ये चीज़ मेंशन है। जबकि आज की डेट में, आज के युग में बात करूं तो ये ऐसे ही हो गया जैसे मैंने अपने किसी भाई की बेटी से शादी कर ली, यानी जो मेरी भतीजी लगती है। बट ये क्योंकि स्टोरी टेलिंग है, उसको पौराणिक कहानियों में इस तरह से बताया गया है, या तो एक तो बताया गया है, लेकिन हम ये भी कंफर्म नहीं है कि एग्जैक्टली क्या वो सेम है। क्योंकि भारत पर इतने ऑलरेडी आक्रमण हुए, सब कुछ हुए, भारत की सभ्यता को सबने मिटाने की कोशिश करी। बहुत से हमारे वेद पुराण तो उनके कुछ काफ़ी सारे अंश तो हमारे पास है ही नहीं। हो सकता है वहाँ पे उनमें वो क्लैरिटी हो जो हमें आज नहीं मिल पा रही है, और शायद कभी मिले भी ना। तो खैर, हम स्टोरी पे रहते हैं कि विवस्वान ने अपने भाई तविस्त्री, तविस्त्री कौन थे? जिनको हम विश्वकर्मा भी जी भी कहते हैं। जो कि विश्वकर्मा कौन है? जो कि महल बनाते हैं, ये सब बनाते हैं, घर बनाते हैं वो। तो उनकी डॉटर थी संजना, उनसे उनके विवाह हुआ। जब उनसे उनका विवाह हुआ तो उनसे 3 बच्चों की उत्पत्ति हुई। एक तो जैसे विवस्वान है तो उनके बेटे का नाम पड़ा वैवस्वता, वैवस्वता। इनका एक और नाम भी है मनु, जिसको आप शायद बाइबल भी पढ़े तो बाइबल में भी आपको मिल जाएगा, और हमारे हिंदी पुराणों में तो मिल ही जाएगा मनु, कि हम सब मनु की संतानें हैं। तो मनु को ये काम दिया गया था कि भैया तुम जाओ और दुनिया को आगे बढ़ाओ, ठीक है। तो एक तो मनु थे, और एक 2 ट्विंस हुए थे इनके, एक यमराज जी जिनको यमा भी कहते हैं, और एक यमी। यमी कौन थी? यमुना नदी, जिसकी हम पूजा करते हैं, आज भी है। तो विवस्वान और संजना के विवाह से 3 बच्चों की उत्पत्ति हुई। एक तो मनु की,
मैं दूसरा नाम इनका लूँगा नहीं, बड़ा मुश्किल हो जाता है यार। विवस्वान तो पिता का नाम था, और ये विवस्वाता मुझे याद नहीं रहता है, सॉरी। मैं नोट कर लेता हूँ, इसलिए नोट्स बना लेता हूँ वीडियो बनाने से पहले। तो विवस्वाता जो मनु है, और यमा जो हमारे यमराज जी है, लेकिन वो बचपन से यमराज नहीं बन गए थे, इसलिए उनको हम यमा कह रहे थे बचपन का नाम। और यमी, यामी, यानी जो यमुना नदी है। ये 3 पुत्र हुए। अब हुआ क्या, क्योंकि जो विवस्वान है वो है तो सूर्य के ही पुत्र, और कोई एक सोलर मंथ उनके लिए डेडिकेटेड है। और एक मज़ेदार बात और बता दूं, ये जितने 12 पुत्र पुत्रियां हैं ना, इन सब के साम्राज्य में भी बहुत कुछ था। जैसे ऋषि थे, और अप्सराएं थी, और एक वो, मुझे एग्जैक्ट संस्कृत नाम ध्यान नहीं आ रहा है, जो म्यूज़िक बनाते थे वो थे, या जो उनकी पूजा करते थे वो थे। उसके अलावा सरपेंट थे, सरपेंट यानी जो नाग थे। दक्ष थे, राक्षस थे, और एक और वो कहते हैं ना गंधर्व, गंधर्व थे। तो कहते हैं जो जो पढ़े लिखे थे, यानी जो ऋषि मुनि टाइप के थे, समझदार थे, या जो म्यूज़िक लिखते थे, या जो अप्सराएँ थी। अप्सरा बड़ा, क्योंकि फिल्मों में ये नाम बहुत रिपीट होता रहता है तो मुझे याद रहता है, मैं फिल्मी आदमी हूँ। ठीक है, मुझे मूवीज़ डॉक्यूमेंट्रीज देखना बड़ा पसंद है। तो अप्सराएँ ये सब रहती थी स्वर्गलोक में इन देवताओं के साथ। और जो सांप थे, सरपेंट थे, या जो भूत प्रेत थे, या जो कह देंगे गंधर्व थे, गंधर्व नहीं कहूँगा, गंधर्व तो शायद ऊपर ही रहते थे, राक्षस थे। ठीक है, वो सब रहते थे ज़मीन के नीचे, भूलोक के नीचे, नीचे वाले लोक में। तो ऐसा कुछ होता था। तो यानी किसी भी ह्यूमन पे अगर इनका गुड इफेक्ट होना है तो जो गुड वाले थे वो देते थे, और बैड इफेक्ट होना है तो जो नीचे रहते थे उनसे वो बैड इफेक्ट मिलता था। और शायद आज भी वही सिस्टम चालू है। और इसके अलावा जब काफ़ी टाइम हो गया संजना को मनु के साथ, मनु कह रहा हूँ सॉरी, विवासन ऋषि के साथ रहते हुए, क्योंकि विवासन सूर्य के पुत्र थे, उनमें गर्मी तेज बहुत ज़्यादा थी। तो संजना से वो तेज बर्दाश्त नहीं हुआ। बट उस टाइम पे इनके पास इतनी पावर्स थी, ये कुछ भी कर सकते थे। तो संजना ने क्या किया कि अपना एक छाया रूप बना लिया, एक परछाई जो उसकी थी ना, उसको ही एक डुप्लीकेट संजना बना लिया, और खुद अपने पिता के घर चली गई। उसके पिता ने समझाया भी कि बेटा तुम वापस चले जाओ, ये सही नहीं है, लेकिन वो नहीं मानी, तो वो तो चली गई। खैर उसकी स्टोरी अब अलग करते हैं। अब वो चली गई। अब जो डुप्लीकेट संजना है, जिसको हम छाया भी कहते हैं, क्योंकि हम शनिदेव को कहते हैं ना छाया के पुत्र है, तो छाया भी कहते हैं। तो जो विवासन जी थे, उनकी अपनी डुप्लीकेट वाइफ, यानी जो उनका प्रतिबिंब था छाया, उससे भी अगेन 3 बच्चे हुए, जिसमें से एक था सवर्णी, और एक थी ताप्ती। अब सवर्णी का तो मुझे पता नहीं लगा क्या है क्या नहीं है, लेकिन ताप्ती, ताप्ती मुझे याद है, मैंने अपनी क्लासेस में पढ़ा है, 5वीं 6वीं 7वीं में शायद पढ़ा है। ताप्ती नदी थी। तो ताप्ती नदी थी, और एक सवर्णी थी, और एक पुत्र हुआ था, वो था सैटर्न, शनि। यानी सूर्यदेव का पुत्र शनि हुआ, लेकिन वो किससे हुआ? वो उनकी ओरिजिनल वाइफ संजना ने से नहीं हुआ, वो उनकी जो वाइफ का प्रतिबिंब था, उसका स्वरूप था, जिसको हम छाया भी कहते हैं, उनसे शनिदेव की उत्पत्ति हुई। तो कितना सुंदर है इसको समझना कि कैसे एंसेस्टर चलते आ रहे हैं। और बड़ी रोचक कहानियाँ आप अपने बच्चों को भी सुनाएंगे, जो बूढ़े हैं पोते पोती को सुनाएंगे, वो भी शायद मज़े से सुनाएं। और इसके अलावा मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा मैं आगे बढ़ जाता हूँ, वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे। अब जो छाया क्या था ना, वो संजना के बच्चों को भी संभाल रही थी, अपनों को भी संभाल रही थी, लेकिन उसका जो प्यार था, जो अट्रैक्शन था, जो लगाव था, अपने बच्चों के प्रति ज़्यादा था। तो ये तो ज़्यादा था ही, लेकिन उसके अलावा एक और चीज़ हुई थी
ये 3 बच्चों के अलावा छाया के 2 बच्चे और हुए थे, जिसको अश्विनी ट्विंस कहते हैं। वो भी सूर्यदेव के ही बच्चे हैं अल्टीमेटली, ये हुए थे। अब एक बार क्या हुआ, जो सूर्यदेव की पहली पत्नी संजना, उनका जो बच्चा था यमराज जी, जिसको यमा मैं कह रहा हूँ, जब उन्होंने ये देखा कि छाया पार्शलिटी कर रही है, यानी अपने बच्चों को तो ज़्यादा महत्व दे रही है, उनको ज़्यादा ध्यान दे रही है उनकी तरफ, और हमारी तरफ कम दे रही है, तो उसको बहुत गुस्सा आ गया। और वो सुनने में ऐसा आता है कि वो छाया को लात मारने वाला था, उसने मारनी नहीं थी, लेकिन उसने वो एक्ट शायद करा था, जिससे कि छाया एकदम से गुस्सा में आ गई और उसने श्राप दे दिया उसको कि तेरा ये पैर खराब हो जाए। डर के मारे जो यमा है, यमराज जी है, भागते हुए सूर्य देवता की तरफ गए, और सूर्य देवता ने सुनी सारी घटना और फिर फटाफट उसका उपचार करने में लगे, कैसे इसको बचाया जाए। बट जब तक उसके पैर में कहते हैं कुछ कीड़े वीड़े लग गए थे, कुछ हो गए थे, तो सूर्य देवता के प्रताप से वो नीचे गिरे, और वो जो नीचे गिरे वो अपना जो मतलब कीड़ों ने तो खाना ही था, अब जो चीज़ गल रही है, लेकिन वो कहते हैं कि वो अपना जो उन्होंने पाप किया था वो भोगने के लिए नीचे गिरे, इसलिए उनको वो पाप भोगना है। और इसलिए हम कहते हैं, आप फ़ोटो में भी देखेंगे, कहीं भी देखेंगे, यमराज जी के पैर में थोड़ा सा फ़र्क है, वो पूरा हील नहीं हो पाया। अच्छा, इसमें ये कहानी तो वैसे शनि देव पे आके ख़त्म हो गई थी, शनि की उत्पत्ति कैसे हुई, बट इसको मैं थोड़ा सा और जोड़ना चाहूँगा ताकि आप लोगों को भी ये पता लगे कैसे ये कहानी रामायण से महाभारत, क्योंकि रामायण महाभारत ऐसी चीज़ है जिसको हम सब जानते हैं, हर एक ने देखी है। पुरानी अरुण गोविल जी वाली भी, यानी B.R. चोपड़ा जी वाली भी, और जो जित उसके बाद नई बहुत सारी बनी है, सब ने देखी है। तो हुआ क्या, जो मनु थे उनके भी 10 पुत्र थे, और उन 10 पुत्रों में जो सबसे बड़े थे वो इक्ष्वाकु राजा थे, सॉरी उनका नाम इक्ष्वाकु था। इक्ष्वाकु वंश बार बार ऐसे निकलता है क्योंकि मैंने रामायण कई बार देखी है अरुण गोविल की, तो उसमें इक्ष्वाकु वंश के राजा वो ऐसे बोलते हैं, तो मेरे मुँह से भी वही निकलती है। तो जो सबसे बड़े उनके पुत्र थे मनु जी के, तो वो इक्ष्वाकु थे। अब इक्ष्वाकु जो थे उनके डिसेंडेंट कौन थे, वो थे राजा राम, जो रामायण में थे। और उसके बाद की भी बड़ी कहानियाँ हैं, लेकिन मैं उसको संक्षिप्त में बताता हूँ आपको। इक्ष्वाकु के बाद जो राजा राम के बच्चे हुए लव कुश, उसमें से जो कुश थे, कुश के 37 एंसेस्ट्रल, यानी उनकी 37 जनरेशन आगे जो थी, एंसेस्ट्रल नहीं सॉरी जनरेशन, वो थे बरीदा बला। बरीदा बला एक राजा थे जो महाभारत युग में महाभारत की लड़ाई में लड़े और वहाँ पे वीरगति को प्राप्त हुए। तो इक्ष्वाकु का जो वंश था वो रामायण से शुरू हुआ और महाभारत पे ख़त्म हुआ। है ना कितनी इंटरेस्टिंग कहानी, हम लोगों को पता ही नहीं। हम लोग कुछ लोग सोचते हैं रामायण अलग है महाभारत अलग है, नहीं भैया, सब लिंक्ड है, सब कनेक्टेड है सब कुछ। तो इक्ष्वाकु राजा का जो वंश था वो महाभारत में ख़त्म हुआ, और ऐसी अच्छी कहानियाँ मैं लेके आऊँगा। इसके अलावा आपको बहुत सारी एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और पामिस्ट्री, जो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, उसकी बहुत सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। लेकिन एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और जल्दी मैं कोशिश करूँगा मैं लाइव आना शुरू करूँ, आपके हॉरोस्कोप लेना शुरू करूँ। मैंने पहली वीडियो में बताया था कि मैं प्रॉमिस तो नहीं करता, मैं भी कुछ फंसा हुआ हूँ, बट बहुत जल्दी कोशिश रहेगी कि आप लोगों से फेस टू फेस या लाइव मुलाकात हो। धन्यवाद।